वअन्ज़िरहुम यौमल हस्रह इज़ क़ुज़ियल अम्र वहुम फ़ी ग़फ़लतिन वहुम ला युमिनून। हर किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात व तस्बीहात खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बारी ताला के लिए। दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मुतहरा पे। मोअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात, दीनी इस्लामी माँ बहनों, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत के दिन के कई नाम बयान किए हैं। बहुत सारे उन नामों में बड़ी गहराई और बड़ी नसीहत, इबरत और हिकमत मौजूद है। उन बहुत सारे नामों में क़यामत के दिन का एक नाम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है या बयान किया है, वो है यौमुल हसरा, हसरतों पछतावों का दिन। क़यामत का दिन ऐसा दिन है जिस दिन इंसानों को बड़ी हसरतें होंगी, बड़े पछतावे होंगे और वो काश काश कह के उनका इजहार करेंगे। अच्छा, क़यामत का दिन यौमुल हसरा है, पछतावे का दिन है। क़यामत को ये नाम कुरान मजीद में ही दिया गया है। कुरान मजीद सूरह मरियम की एक आयत है, उसमें अल्लाह फरमाते हैं वअन्ज़िरहुम यौमल हसरा, ए पैगंबर लोगों को डराइए हसरतों के दिन से। इज़ क़ुज़ियल अम्रु, जिस दिन फैसले कर दिए जाएंगे। फैसले कर दिए जाएंगे का माना है कि लोगों के माबैन हिसाबो किताब उस दिन मुकम्मल किया जाएगा। वहुम फी गफला, जबकि लोग अभी गफलत में पड़े हुए हैं। वहुम ला युमिनून, उस दिन पे ईमान नहीं ला रहे। तो इस आयत में अल्लाह ने क़यामत के दिन का एक नाम तजवीज़ किया है और वो नाम है यौमुल हसरा, हसरतों और पछतावों का दिन। अगर आप इस लफ्ज़ की और इस नाम की तफसीर या तफसील कुरान मजीद या अहादीस की रोशनी में जानना चाहेंगे तो आपको इसकी बहुत सारी तफसील कुरान मजीद की आयतों में मिलेगी, जिनमें अल्लाह रोज़े क़यामत इंसान किस किस बात पे पछताएगा, हसरत करेगा, आयात कुरानिया में अल्लाह ने वो वजाहत फरमाई है। कुछ चीज़ों की वजाहत अहादीस में भी आई है। हसरतें और पछतावे ज़्यादातर तो वो हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमान बंदों को होंगे, और मुख्तलिफ मवाक़े कुरान मजीद ने बयान किए हैं और वो माहौल बताया है कि इस मौके पे, इस वक्त में फलां शख्स ये हसरत कर रहा होगा। और ये हसरतें और पछतावे कुरान मजीद की जीनत इसलिए बनी हैं ताकि एक मोमिन मुसलमान को समझ आए कि मुझे ये काम नहीं करना। फ़अतबिरू या उलिल अबसार, आंखों वालों, निगाहों वालों और दिल वालों, इबरत लो। कुरान मजीद जो हकीकत बयान कर रहा है उसको देख सुन के समझो।
कि इंसान रोज़े क़यामत इस चीज़ पे पछताएगा, हसरत करेगा, तो मुझे दुनिया के अंदर इस काम से बचना है या ये काम नहीं करना। ज़्यादातर हसरतें और पछतावे वो हैं जो अल्लाह के नाफरमान बंदों को होंगे। और कुछ चीज़ें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोमिन बंदों के हवाले से भी इरशाद फरमाई हैं। जैसा कि आपने फरमाया कि सबसे बड़ा पछतावा एक मोमिन मुसलमान को जो रोज़े क़यामत हो सकता है वो क्या है, यानी वो शख्स जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत में दाखिल होना है, जिसकी मीज़ान और तराजू में जब नेकियां तोली जाएंगी, नेकियों का पलड़ा जिसका भारी निकलना है, आपने फरमाया वो बंदा भी क़यामत के दिन पछताएगा और हसरत करेगा। किस बात पे? आपने वजाहत फरमाई। फरमाया अगर एक बंदा अपनी पैदाइश के बाद सारी जिंदगी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदे में पड़ा रहे, कोई बुराई ना करे, कोई गलती ना करे, सजदे में पड़ा है और पड़ा ही रहे यहां तक कि उसकी मौत वाक़ई हो जाए, और उम्र भी उसे ये नहीं कि चंद सालों बाद ही फौत हो जाए, लंबी उम्र उसको दी जाए और जिंदगी भर वो सजदे में पड़ा रहे, क़यामत वाले दिन जब वो लोगों को मिलने वाली जज़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का गुस्सा या उसके इनामात, इन सब चीज़ों को देखेगा तो वो इस बात पे हसरत करेगा कि काश मैंने इससे भी ज़्यादा अमल किया होता। एक हदीस में आपने फरमाया रोज़े क़यामत ऐसा भी होगा जिन लोगों को दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन की वजह से, दीन की वजह से, इस्लाम की वजह से सताया गया, परेशान किया गया, दुख दिए गए, तकलीफें दी गईं, रोज़े क़यामत जब वो देखेंगे कि इन दुखों, तकलीफ़ों और मसाइब की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कितना बड़ा अजर दिया है, तो उनकी ख्वाहिश होगी, वो पछताएंगे कि काश इतनी मुसीबत पे इतना बड़ा अजर मिला, काश हमारे जिस्मों को कैंचियों, चाकुओं और छुरियों से काट दिया जाता, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता। वो तकलीफ छोटी थी, लेकिन इस दिन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और उसकी तरफ से मिलने वाला इनाम है, ये इतना बड़ा है कि उस इनाम को लेने के लिए हमें काश इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ें दी जाती। ये पछतावे, हसरतें, ख्वाहिशें मोमिन लोगों की होंगी। और अगर आप कुरान मजीद को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ज़्यादातर हसरतें और पछतावे या ख्वाहिशें वो अल्लाह के नाफरमान बंदों की हैं, जिनके अमाल नामों में नेकियां थोड़ी हैं, गुनाह ज़्यादा हैं। तराजू के दो पलड़ों में एक में नेकी, एक में गुनाह जब रख के तोले जाएंगे, गुनाहों का पलड़ा भारी है, नेकियों का पलड़ा हल्का है। हिसाबो किताब में जब उनसे सवालात किए जाएंगे, अल्लाह के हुजूर जवाब देने में वो नाकाम रहेंगे, तो फिर वहां पे वो पछताएंगे, हसरतें करेंगे। और वो हसरतें कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक एक करके मुख्तलिफ मकामात पे बड़ी डिटेल और तफसील के साथ बयान फरमाई है। एक जगह पे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत लोगों की एक जो बड़ी हसरत होगी वो क्या होगी। अल्लाह कहते हैं काश कि आप उस वक्त को देखें कि जब अल्लाह के नाफरमान बंदों को, बागियों, सरकशों को जहन्नम में डाला जा रहा होगा, तो वो अल्लाह के हुजूर ये बात कहेंगे कि ऐ अल्लाह, हमने तो दुनिया के अंदर जिनकी पैरवी की थी, हम जिनके पीछे लगे थे, उनको पकड़, उनको पूछ, हमें सजा दी जा रही है, लेकिन जिनकी पैरवी हमने की, हमने अल्लाह और उसके रसूल की थोड़ी मानी। हमने तो अपने कल्चर को फॉलो किया, अपने मुआशरे को देखा, समाज को देखा,
हम तो पीरी मुरीदी के चक्कर में रहे। अल्लाह रसूल की बात क्या है, किताब व सुन्नत की तालीम क्या है, उसको तो हमने नहीं देखा। जिनके पीछे हम लगे रहे, ए अल्लाह उन्हें पकड़िए। और वो हसरत करेंगे और कहेंगे, या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला। हाय काश दुनिया के अंदर हमने अल्लाह की पैरवी की होती, उसके पैगंबर और रसूल की पैरवी की होती। ये एक हसरत होगी क़यामत वाले दिन कि हम किन के पीछे चलते रहे, हम किन की मानते रहे, अपने वडेरों की, अपने बापों बुजुर्गों की नहीं। बुजुर्गों, बाबों, वडेरों का एहतराम, मकाम, उनकी तौकीर, उनकी ताजीम, उनकी इज्जत करना, ये उनका हक है, एक मोमिन मुसलमान का फर्ज है। लेकिन इताअत, इत्तिबा, कोड ऑफ लाइफ, जिंदगी गुजारने का जाबिता, उसूल, ये वडे वडेरे तय नहीं करेंगे, ये अल्लाह की किताब तय करेगी, जनाब रसूलुल्लाह की सुन्नत तय करेगी। और रोज़े क़यामत हसरत होगी उनकी, या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला। हाय काश कि हमने अल्लाह की बात मानी होती और उसके रसूल की बात मानी होती। और वो कहेंगे, रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराअना फअज़ल्लूना सबीला। ये कुरान मजीद की आयत के अल्फाज हैं, सिर्फ तर्जमा सुन लीजिए। अल्लाह कहते हैं वो हसरत करेंगे पहले, काश अल्लाह उसके रसूल की बात मानी होती। फिर कहेंगे, ए हमारे रब, इन्ना अताअना सादतना व कुबराअना, जो हमारे अंदर बड़े थे, बुजुर्ग थे, सरदार थे, हम उनकी इताअत करते रहे। ए अल्लाह आज उनको भी अजाब दे, आज उनको भी सजा दे। हमने उनकी इताअत की, उन्होंने हमें सीधे रास्ते से हटाया। ए हमारे रब, आतिहिम ज़िअफ़ैनि मिनल अज़ाब, आज के दिन उनको दुगना अजाब दे। वलअनहुम लअनन कबीरा, उन पे बड़ी लानत कर। दूसरे मकाम पे अल्लाह कहते हैं, जिनके पीछे लगे होंगे, वक़ाल अल्लज़ीन तबऊ लिल्लज़ीन तुबिऊ, जिन्होंने पैरवी की उनकी भी बात जिनकी करते रहे उनके साथ होगी, और जिनकी की गई उनकी बात पैरवी करने वालों के साथ होगी। और वो क़यामत के दिन कहेंगे, ए अल्लाह, हमने इनको कोई नहीं कहा था हमारे पीछे लगो, हम तो इनको ये बात नहीं कहते थे, ये तो खुद ही हमारे पीछे लगते रहे। वक़ाल अल्लज़ीन तबऊ लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना। अल्लाह कहते हैं फिर ये पैरवी करने वाले, पीछे लगने वाले, अल्लाह रसूल के दीन, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल को छोड़ के दीगर लोगों के पीछे लगने वाले उस दिन कहेंगे, काश हमें दुनिया में वापस भेजा जाए। जिस तरह ये आज हमसे ऐलाने बरात कर रहे हैं, हम भी दुनिया के अंदर इनसे ऐलाने बरात कर दें। फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम। अल्लाह कहते हैं अब हसरतें बची हैं, वमा हुम बिखारिजीना मिनन नार, आग से निकलने वाला इनमें से कोई भी नहीं है। तो एक हसरत तो उन लोगों की है जिन्होंने अल्लाह रसूल को छोड़ा, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल को छोड़ा और दीगर लोगों को दीन बना लिया, उनके पीछे चलते रहे। अगर किसी को कहा जाए कि नमाज इस तरीके से पढ़ो, तो वो कहता है नहीं, मैं तो अपने बड़ों को देखूंगा। ये सोच, ये अकीदा इंतहाई खतरनाक है, ये इंसान को गुमराही और तबाही में ले जाएगा। इताअत के काबिल अल्लाह है और उसके रसूल हैं, पैगंबर हैं। हाँ, दुनियावी हुकूक में, दुनियावी उमूर में हुक्मरान की इताअत अल्लाह ने फ़र्ज की है, वालिदैन की इताअत अल्लाह ने फ़र्ज की है, बीवी के लिए शोहर की इताअत अल्लाह ने फ़र्ज की है। लेकिन वो किन चीज़ों में है? जिन चीज़ों में अल्लाह और उसके रसूल की इजाज़त है। जहां खावंद की बात अल्लाह उसके रसूल की बात से टकराए, जहां वालिदैन की बात अल्लाह उसके रसूल की बात से टकराए, जहां हुक्मरान की बात अल्लाह उसके रसूल की बात के खिलाफ आए, वहां अल्लाह कहते हैं सब की बात छोड़ दो, अल्लाह की बात की मुखालफत तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। लोगों की इताअत
उन कामों के अंदर है जो काम अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत और उनके दीन में जायज़ हैं। जहां पे ये दोनों आपस में टकराएंगे वहां सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की बात होगी, किसी दूसरे की इताअत नहीं की जाएगी। और दूसरी हसरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बयान की, अल्लाह कहते हैं वयौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि वयौम यअुज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला। अल्लाह कहते हैं क़यामत वाले दिन जालिम आदमी जिसने अल्लाह उसके रसूल की बात नहीं मानी, नाफरमान बागी, जिसके नामा अमाल में नेकियां कम हैं, गुनाह ज्यादा हैं, नेकियों का पलड़ा हल्का है, गुनाहों का भारी है। यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, अपने हाथों पे दांतों के साथ अपने हाथों को या अपनी उंगलियों के पोरों को काटेगा और कहेगा या लैतनी, हाय काश, इत्तख़ज़्तु मअर रसूली सबीला, मैंने अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर और रसूल के साथ अपनी लाइन सीधी की होती। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, हाय काश मैंने फुला बंदे को, नाम लेगा वहां पे, फुला बंदे को अपना जिगरी दोस्त, अपना बेली, अपना सज्जन ना बनाया होता। लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्री बादा इज़ जाअनी, मैं तो अच्छा भला सीधी लाइन पे चल रहा था, मेरे पास दीन, शरीयत, किताब, सुन्नत, अल्लाह का पैगाम, मैसेज पहुंच गया, मेरी लाइन तो सीधी चल रही थी। लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्री, बस जिंदगी के अंदर वो बुरा बंदा मिल गया मुझे, उसने मुझे गुमराह करके रख दिया। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, अल्लाह कहते हैं ये हसरत होगी क़यामत वाले दिन उस बंदे की, जालिम की, कि काश मैंने फुला बंदे को अपना दोस्त ना बनाया होता। याद रखिएगा रसूलुल्लाह इस्लाम फरमाते हैं अल मरउ अला दीनी खलीलिही फलयंजुर मन युखालिल, हर शख्स अपने दोस्त, अपने साथी के दीन पे होता है। तो हर शख्स को चाहिए कि वो देखे कि उसकी दोस्ती, उसका उठना बैठना, महफिल, मजलिस, सोहबत, यारी किन लोगों के साथ है। फिर आपने मिसाल दे के समझाया, कहा अच्छी दोस्ती, अच्छी महफिल, अच्छी कंपनी, उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे तुम एक खुशबू उठाने वाले, कस्तूरी उठाने वाले के पास जाके बैठो, अच्छे बंदे के पास बैठोगे, कस्तूरी बेचने वाले के पास बैठोगे, आप मिसाल दे के समझा रहे हैं, तो क्या होगा, या तो तुम उससे कस्तूरी खरीद लोगे या वो तुम्हें तोहफे में दे देगा। कुछ भी ना हो तो कम अज कम जो उसकी स्मेल होगी, उसकी बू होगी, वो इतनी मुअत्तर, जहन, दिमाग, दिल को सुकून देने वाली होगी कि तुम्हें फायदा पहुंचेगा। ये मिसाल है अच्छी मजलिस की, अच्छी महफिल की, अच्छी कंपनी की, अच्छी दोस्ती की, अच्छी यारी की, कि आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा आपका। और कहा बुरी मजलिस, महफिल, दोस्ती, कंपनी की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे कोई भट्टी को चलाने वाला हो। जब तुम ऐसे बंदे के पास, किसी भी भट्टी चलाने वाले के पास करीब होके बैठोगे तो क्या होगा, हो सकता है कि किसी आग के शोले से तुम्हारे कपड़े जल जाएं या तुम्हारा जिस्म जल जाए। अगर तुम्हारी बचत हो जाए, कपड़े बच गए, जिस्म बच गया, तो कम से कम तुम्हें ऐसी बू और स्मेल आएगी जो तुम्हारे दिलो दिमाग और दिल को परेशान करेगी। बंदा ये सोचता है कि मेरी महफिल, मेरी मजलिस, मेरी सोहबत, मेरी यारी, मेरी दोस्ती अगर बुरे लोगों के साथ है तो क्या हुआ, मैंने बुरा काम किया तो नहीं ना, मैं तो अच्छा हूं। रसूलुल्लाह कहते हैं नहीं, तुम जितने भी अच्छे हो, तुम्हारे अंदर बुराई गैर महसूस तरीके के साथ भी इंजेक्ट हो रही है, दाखिल हो रही है, तुम्हें पता नहीं चल रहा, लेकिन बुराई तुम्हारे अंदर जा रही है। और वो बनी इसराइल का बंदा जिसका जिक्र सही बुखारी में, हदीस की किताबों में बारहा होता रहता है, आप खुतबो दरसों में सुनते रहते हैं, जिसने 100 बंदे कत्ल किए थे और फिर चला था तौबा करने के रास्ते। और जब किसी
राहिब सियाने समझदार बंदे को उसने जाके पूछा, हली बिन तौबा, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? तो उसने सबसे पहला तरीका तौबा करने का उसको क्या बताया था? सबसे पहली बात क्या थी? उसने ये नहीं कहा था ये पढ़ा करो, ये ना पढ़ा करो, ये अमल किया करो, ये ना किया करो। सबसे पहला अमल उसने जो उसे बताया वो ये था कि जिन लोगों में तुम रहते हो, जिस बस्ती में तुम्हारी रिहाइश है, जो तुम्हारे हमसाए हैं, जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुम्हारी सोबत है, तुम्हें इन सब चीजों को खैर बात कहना होगा। फुला बस्ती, फुला इलाका नेक लोगों का है, ये इलाका छोड़ दो, उनमें चले जाओ, पहला काम ये करो, बाकी सारे काम तुम्हारे खुद ही सीधे हो जाएंगे। सिर्फ उसने एक बात उसको बताई, ये भी निकला है, थोड़ा सा सफर इसने तय किया है, मौत का मैसेज आ गया, फरिश्ता इसकी रूह निकालने के लिए आ गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब इसके पास मौत का फरिश्ता इसकी रूह लेने के लिए आया तो जाहिर है इसने जमीन पे गिरना था, इसकी रूह निकलने का वक्त तो आया चाहता था, इसने जमीन पे गिरना था। तो इसके दिल की ख्वाहिश और कोशिश ये थी कि मुझे जिस बस्ती की तरफ, नेक लोगों की तरफ मैं जा रहा हूं, मैंने अपने आप को उन लोगों की तरफ गिराना है। ये पीछे भी गिर सकता था, दाएं बाएं जहां भी गिर सकता था, लेकिन इसने अपने आप को घसीट के आगे को गिराया, नेक लोगों की तरफ गिराया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन के फासले कम कर दिए। फरिश्ते जन्नत वाले भी आ गए थे, जहन्नम वाले भी आ गए थे। जहन्नम वाले ये कह रहे थे तौबा इसने की कोई नहीं अभी, जन्नत वाले कह रहे थे तौबा के रास्ते पे चल पड़ा है। फैसला ये तय हुआ जिधर फासला कम है उनके साथ मिला दो। बुरे लोगों की तरफ फासला कम था, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, पीछे वालों की तरफ फासला ज्यादा हो गया, नेक लोगों की तरफ फासला कम हो गया। जन्नत वाले फरिश्ते इसे ले गए, जन्नत में पहुंच गया। अभी उसने सिर्फ एक बात पे अमल किया और वो बात ये है कि अपनी सोहबत को बदला, मजलिस को बदला, महफिल को बदला, माहौल को बदला, बदल के निकला है। अभी कामयाब नहीं हुआ, अल्लाह ने लेकिन इसको कामयाब कर दिया है। और यही हसरत जालिम रोजे क़यामत अल्लाह के हुजूर करेगा, नाम लेके कहेगा या लईतनी, या वईलता लईतनी, हाय अफसोस, तबाही मेरी, काश कि मैंने वो फुला बंदे को दोस्त न बनाया होता। लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्री बादा इज़ जानी, मेरा सारा बेड़ा गर्क सत्यानाश सिर्फ उस अकेले ने किया है। मेरी लाइन तो बड़ी बेहतरीन थी, अगर मेरी जिंदगी में वो ना आता तो मैं आज जहन्नम में नहीं अल्लाह की जन्नत में पहुंचता। ये हसरत होगी, लेकिन उस दिन की हुई हसरत का कोई फायदा नहीं होगा। सोहबत बेहतर करना और अपने दोस्त अहबाब, हमसाए, इलाका, कबीला, मोहल्ला बेहतर बनाइए। यही चीजें इंसान के दीन को बेहतर बनाती हैं। और एक और बात यहां पे सुन लें, कुरान मजीद की रोशनी में ही बुरे दोस्त, बुरी महाफिल, बुरी मजालिस बाज़ औक़ात अल्लाह की तरफ से सजा भी होती है इंसान के लिए, और ये बात कुरान बताता है। सूरह ज़ुख़रुफ़ 25वां पारा, अल्लाह कहते हैं वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन। सूरह हामीम सजदा 24वें पारे में कहा वक़य्यज़ना लहुम क़ुरना फ़ज़य्यनू लहुम मा बैना ऐदीहिम वमा खल्फ़हुम। जो भी बंदा रहमान के जिक्र से इराज कर लेता है, तवज्जो हटा लेता है, गाफिल हो जाता है, रहमान के जिक्र से अपनी तवज्जो हटा लेता है, अल्लाह उसके ज़ेन में नहीं रहता। रहमान के जिक्र का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि तस्बीह हाथ में है और बस दाने पे दाना, मनके पे मनका बंदा फेंकी जाए, ये मतलब नहीं होता। जिक्र का मतलब होता है, रहमान के जिक्र का मतलब दिलो दिमाग पे अल्लाह रब्बुल आलमीन का तसव्वुर हर वक्त छाया रहे। जब वो नमाज के लिए बुलाए, बंदा नमाज के लिए हाजिर हो जाए, जहां पे वो रोके रुक जाए, जहां खड़ा करे खड़ा हो जाए, जहां बैठाए बैठ जाए, जो करने का कहे कर गुजरे, जिससे रोके अपने आप को रोक ले। रहमान का जिक्र ये है। और अल्लाह कहते हैं जिसने रहमान को ही ज़हन से निकाल दिया, अल्लाह ही ज़हन चो कर छड़िया जिन्हें, वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान, सजा क्या देंगे?
नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू करीन। अल्लाह कहते हैं कोई शैतान पकड़ेंगे हम कोई शैतान पकड़ेंगे, वो शैतान जिन्नों में से हो या इंसानों में से हो, दोनों में से हो सकता है। फहुव लहू करीन, असी वो शैतान ओदा बेली बना देंगे। ये क्या होगा? ये सजा मिलेगी। होगा वो शैतान और बंदे का यार दोस्त बेली बन जाएगा। बंदा हैरान होगा, पता नहीं कहां से आ गया ये, लेकिन पक्की यारी बन जाएगी बंदे की उसके साथ। और आगे सुने अगली आयत, हत्ता इज़ा जाअना क़ालत या लैता बैनी व बैनका बुअदल मशरिक़ैनी फ़बिअसल क़रीन। इसने रहमान को अपने ज़हन से निकाला, दिल से निकाला, दिमाग से निकाला, समाज से निकाला, घर से निकाला, कारोबार से निकाला, तिजारत से निकाला। हमने शैतान इसका बेली बना दिया। हत्ता इज़ा जाना, यहां तक कि ये दोनों ही जब हमारे पास क़यामत वाले दिन आएंगे तो ये कहेगा, हसरत करेगा। हसरत, क्या हसरत करेगा? या लैता, हाय काश, बैनी व बैनका बुअदल मशरिक़ैन, दुनिया में काश मेरे और तेरे दरमियान इतना फासला होता जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान है। फ़बिअसल क़रीन, तू ते बड़ा पैड़ा दोस्त निकले हैं, फंसा के रख दिया मुझे भी, खुद भी फंस गया। हसरत करेगा, काश तेरे और मेरे दरमियान, मशरिक और मगरिब के दरमियान जितना फासला है इतना फासला होता। वलन यनफ़अकुमुल यौमा इज़ ज़लमतुम व अन्नकुम फिल अज़ाबि मुश्तरिकून। अल्लाह कहते हैं तुम दोनों को आज के दिन कोई चीज फायदा नहीं देगी, कट्ठे तुमको अजाब में डाला जाएगा जैसे कट्ठे दुनिया में अल्लाह की बगावत करते थे। तो एक हसरत यह है, काश अल्लाह उसके रसूल की बात मानते। एक हसरत यह है, काश फलां को दोस्त न बनाते। एक तीसरी हसरत यह है, काश जो बुरा दोस्त बना था मेरे और उसके दरमियान, अल्लाह रब्बुल आलमीन मशरिक और मगरिब का दरमियानी जितना फासला है इतना फासला डाल देते। और एक चौथी हसरत का जिक्र भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में करते हैं, और वो क्या है? अल्लाह कहते हैं, कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। मायूस ना होना अल्लाह की रहमत से, और इस चीज को समझ लो कि अल्लाह सब गुनाहों को माफ कर देता है। उसके बाद कहा, व अनीबू इला रब्बिकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करो। उसके बाद कहा, वत्तबिऊ, इत्तिबा करो अल्लाह की जो उसने तुम्हारी तरफ उतारा। इससे पहले कि अजाब आए तुम में से किसी की मदद ना की जाए, इससे पहले कि वो दिन आए, अन तक़ूला नफ्सुन या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह व इन कुन्तु लमिनस साखिरीन। अल्लाह कहते हैं उस दिन से पहले जिस दिन इंसान हसरत करेगा, या हसरता, हाय अफसोस, हाय काश, अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, उस चीज पे जो अल्लाह के हक में मुझसे कोताही होती रही, कमी होती रही, काश मैंने ये ना किया होता और मैं मजाक उड़ाने वालों में से ना होता। मैं तो अल्लाह रसूल की बातों का, दीन, शरीयत, किताब, तालीम, आयतें, हदीसें, इनका मजाक उड़ाता रहा। मैं ये समझता था कि पता नहीं ये मौलवियों की बातें होती हैं, मुझे तो पता ही नहीं था ये तो किताबुल्लाह, अल्लाह की उतारी हुई शरीयत है जो जनाब रसूलुल्लाह के कल्बे अतवर पे जिब्रील अमीन लेके आए। औ तक़ूल लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तकीन, या वो ये कहे, काश मेरे अल्लाह ने मुझे हिदायत दी होती मैं मुत्तकीन में से होता। औ तक़ूल लौ अन्न ली कर्रतन फ़अकून मिनल मुहसिनीन, या वो ये हसरत करे कि काश मुझे दुनिया में दोबारा भेज दिया जाए, फिर मैं अच्छा बच्चा बन जाऊंगा, फिर मैं नेक काम करूंगा। और ये एक हसरत ऐसी है जो कुरान मजीद में कई मकामात पे अल्लाह ने बयान की है। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नार
फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना वनकून मिनल मुमिनीन। अल्लाह कहते हैं जब जालिमों को, काफिरों को, बागियों को, नाफरमानों को आग पे पेश किया जाएगा तो वो कहेंगे या लैतना, हाय काश, नुरद्दु, हमें दुनिया में दोबारा वापस भेज दिया जाए, वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना, हम पक्का वादा करते हैं हम अपने रब की आयतों को अब नहीं झुटलाएंगे, वनकून मिनल मुमिनीन, और हम मोमिन बन के रहेंगे, अब हमसे कोई गलती नहीं होगी। ये एक हसरत होगी कि मुझे दोबारा दुनिया के अंदर वापस भेजा जाए, थोड़ा सा टाइम मुझे दिया जाए। और ये हसरत उसी वक्त शुरू हो जाएगी जब इंसान के पास मौत का पैगाम लेके अल्लाह की तरफ से फरिश्ते पहुंचेंगे। ये हसरत, इसका इजहार वो उस वक्त भी करेगा, क़यामत वाले दिन भी करेगा, और उस टाइम भी करेगा जब उसको समझ आ जाएगी कि मेरे गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है, अभी थोड़े लम्हों के बाद मेरी रूह को मेरे जिस्म से अलग किया जाएगा। वह उस वक्त भी हसरत करेगा और कहेगा लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, थोड़ा सा टाइम और दे दो, फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, देखना अब मैं अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करूंगा, नेक बन के रहूंगा। अल्लाह का जवाब यह है इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर, अल्लाह ने जो टाइम मुकर्रर किया है जब वो आ जाता है तो फिर उसमें डिले नहीं होता, ताखीर नहीं होती, उसको मुअख्खर नहीं किया जाता। और ये हसरत क़यामत के दिन भी होगी कि काश मुझे दुनिया में वापस भेजा जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का उसूल ये है कि दुनिया में वापसी, जो आ चुका है, जिसकी मौत हो चुकी है, दुनिया में उसकी वापसी दोबारा मुमकिन नहीं है। टाइम, लम्हात इंसान के पास वही हैं जब तक उसको मौत के फरिश्ते नजर नहीं आते या सूरज मगरिब से तुलू नहीं हो जाता। जब ये ख्वाहिश नहीं चलेगी, ये हसरत नहीं चलेगी कि वापस भेजा जाए। और अल्लाह ने एक और बात कही, कहा जो जालिम सिफत लोग हैं, जो अल्लाह की बगावत और नाफरमानियां करते रहे, सब कुछ सुना भी समझा भी लेकिन अमल नहीं किया, वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु व इन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाह कहता है मेरा इल्म ये मुझे बताता है अगर इन लोगों को वापस दुनिया में भेज दिया जाए, यकीनन ये वही करेंगे जो इससे पहले करते रहे, झूठ बोलते हैं। जिसने अल्लाह की माननी है उसने पहली दफा ही मान लेनी है, जिसने नहीं माननी, एक क्या, दो क्या, 1000 दफा जिंदगी भेजी जाए फिर वो दुनिया के अंदर मगन हो जाएगा। अल्लाह कहते हैं अगर दोबारा भी इनको भेजा, ये झूठ बोलते हैं, कभी भी ये वो काम, उन कामों से बाज नहीं आएंगे जिसकी वजह से आज इनको सजा दी जा रही है। जब इस हसरत से काम नहीं चलेगा तो रसूलुल्लाह इस्लाम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हिसाब शुरू करना है तो हिसाब किन से शुरू होगा? जानवरों से। हिसाब का आगाज जानवरों से होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अदल से लोगों को आगाह करने के लिए जानवरों से हिसाब का आगाज करेंगे। आपने फरमाया यहां तक कि एक सींग वाली बकरी को लाया जाएगा, बगैर सींग वाली बकरी के सामने उसको खड़ा किया जाएगा। जिस सींग वाली बकरी ने बगैर सींगों वाली को सींग मारे, उसे हिसाब के लिए खड़ा किया जाएगा। ये बगैर सींगों वाली मजलूम उसको मारती रहेगी हत्ता कि अपना बदला पूरा कर ले। यूं अल्लाह इनके दरमियान अदल कायम करके इनको कहेगा अब तुम मट्टी हो जाओ, मट्टी में तब्दील हो जाओ, इनका मामला खत्म कर देगा। जब इनका मामला खत्म हो जाएगा तो अल्लाह कहते हैं जब इस मंजर को काफिर देखेंगे तो क्या कहेंगे? इन्ना अंजरनाकुम अज़ाबन करीबा यौम यंजुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदा व यक़ूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। जब इस मंजर को काफिर देखेंगे कि हमने कहा हमें दुनिया में भेज दो, नहीं भेजा गया, हमने कहा एक लम्हे की मोहलत दे दो, नहीं दी गई, ऐ अल्लाह अगर कुछ भी नहीं बनता, या लैतनी कुन्तु तुराबा, जैसे इन जानवरों को मिट्टी कर दिया है वैसे हमें भी मिट्टी कर दो। ये एक ऐसी हसरत होगी जो पूरी नहीं होगी। उनकी ये हसरत ये भी होगी रब्बना क़ज़ि अलैना, ऐ अल्लाह हमें मौत दे दे। ये हसरत भी अल्लाह मिटाएंगे, खत्म करेंगे। मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाके ज़बा करके और बता देंगे जो इधर हैं जन्नत में
उनके लिए भी हमेश की, जो जहन्नम में हैं उनके लिए भी हमेश की। लोगों की हसरत पूरी नहीं होगी कि हमें मौत आ जाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद हसरतों को बयान करते हुए एक हसरत जिसे बड़ी तफसील के साथ बता रहे हैं, वो क्या है? कल्ला इदा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा। अल्लाह कहते हैं जमीन को कूट के हम बराबर कर देंगे, इसकी ऊंचाइयां गहराइयां सब खत्म हो जाएंगी, कूट कूट के इसको बराबर करेंगे। वजा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा, आएगा तेरा रब उस दिन, फरिश्ते सफ दर सफ होंगे। 8 फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठाया होगा। कुरान बयान करता है वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, अल्लाह कहते हैं उसी दिन जहन्नम को भी लाया जाएगा। ये कुरान मजीद की आयतों के तर्जुमे हैं। ये वो नहीं है कि कोई बड़ी सख्त बात हो गई है जी। खुतबे जुमे के अंदर पिछले जुमे में एक दोस्त ने मुझे कहा बड़ा सख्त जुमा हो गया, हमें तो लगता है जन्नत से कहीं जाना ही नहीं। जो चीजें बयान हुई हैं हम तो इस पे पूरे ही नहीं उतरते। कौन बताएगा हमें? मिंबर पे खड़े होने वाला, मुसल्ले पे बैठने वाला इस बात का मसऊल है, जवाबदेह है अल्लाह के सामने। अल्लाह की आयतें, रसूलुल्लाह की हदीस जैसे किताबुल्लाह में आई, हदीस में आई, वैसे आगे पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? अगर हमें यह लगता है कि इस तरह तो हमारा काम नहीं चलेगा तो फिर हमें अपनी इस्लाह करना होगी। कुरान कहता है वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, उस दिन जहन्नम को लाया जाएगा। और हदीस कहती है 70,000 लगामें जहन्नम को डाली जाएंगी। एक लगाम पे 70,000 फरिश्ते होंगे। 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते सिर्फ जहन्नम को खींच के लाएंगे और फिर भी बेकाबू होगी। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा, उस दिन इंसान को नसीहत हो जाएगी, सबक मिल जाएगा। लेकिन अल्लाह कहते हैं उस दिन को जो सबक मिलेगा उसका फायदा कोई नहीं। और आगे सुने, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, उस दिन कहेगा, हसरत करेगा, या लैतनी, हाय काश के मैंने, क़द्दमतु लिहयाती, मैं तो समझता था जिंदगी वो है जिसमें मैं जी रहा हूं, मुझे तो अब पता चला है कि जिंदगी तो ये है जिसमें मैं अब आया हूं। या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, काश के मैंने इस दिन के लिए कुछ आगे भेजा होता, मैंने कुछ स्टोर किया होता। स्टोर क्या होता है इंसान का? मेरे आपके पास, सबके पास एक स्टोर है। अल्लाह ने हम सबको एक स्टोर दिया हुआ है। रसूलुल्लाह इस्लाम बताते हैं, आप खुद फरमा रहे हैं कि आप जो भी माल अपनी जात पे लगाते हैं वो खत्म हो जाता है, और जो आप अल्लाह के रास्ते में देते हैं वो स्टोर हो जाता है, और जो आप अपनी विरासत में छोड़ के जाते हैं वो आपका नहीं है, वो आपके वारिसों का है। आपका सिर्फ वही है जो आपने खा के इस्तेमाल करके खत्म किया, और जो अगले जहां अगली जिंदगी के लिए जमा करवा दिया, स्टोर करवा दिया। या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती का मतलब यह है काश मैंने कोई माल मंडा अल्लाह के रास्ते में दिया होता, खर्च किया होता, इस जिंदगी में मेरे काम आता। ये जो अपने कारोबार काम काज को छोड़ के मस्जिदों को चले आते हैं, ये जो लोग बड़ी हिम्मत के साथ, जवामर्दी के साथ, मशक्कत के साथ रातों को उठ के मुसल्लों पे अल्लाह को मनाने वाले, ठंडे पानी की परवाह न करने वाले, सख्ती सर्दी के मौसम की परवाह न करने वाले, सब कुछ छोड़ के अल्लाह के हुजूर खड़े होने वाले, बंदों के हुकूक में, अल्लाह के हुकूक में कोताही न करने वाले, क्या है? स्टोर कर रहे हैं। आज की मशक्कत बर्दाश्त करके कल की आसानी को तलाश कर रहे हैं, और ये हसरत क़यामत के दिन बंदा कर रहा है। या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ जमा किया होता, स्टोर किया होता। हम ये तो सोचते हैं कि अच्छा ये मेरे बुढ़ापे में काम आएगा, ये मेरी अगली उम्र में काम आएगा, ये मेरे बच्चों में काम आएगा। कभी ये भी तो सोचें कि ये मेरी आखिरत में काम आएगा। या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, ये हसरत रोज़े क़यामत बंदा करेगा। और आखिरी बात कुरान मजीद बताता है, एक हसरत ये भी होगी, व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली, जिसको नामा या माल उसके बाएं हाथ में दिया गया, फयकूल, तो वो कहेगा, या लैतनी लम ऊता किताबिया,
हाय अफसोस काश कि मेरा नामे अमाल मुझे दिया ही ना जाता। वलम अदरी मा हिसाबिया, मुझे मालूम ना होता कि मेरा हिसाब क्या है। या लैतहा कानतिल काजिया, हाय काश जो मौत मेरे पास आई थी वो मेरा काम तमाम कर देती। मैं ये समझता था कि मरने के बाद बड़ा सुकून है आगे, ना जी ना, मरने के बाद तो अगली जिंदगी शुरू हो गई। काश के वो मौत मेरा डिसीजन फैसला उसी वक्त खत्म हो जाता मेरा काम। या लैतहा कानतिल काजिया मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल भी मेरे काम नहीं आया। हालाका अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत, मेरा ओहदा, मेरा रोब और दबदबा जो दुनिया में लोगों पे कायम था, आज कोई चीज मेरे काम नहीं आई। वलम, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ बनेगा क्या। खुजूहु फगुल्लू, अल्लाह कहते हैं पकड़ो इसे, बेड़ियों में जकड़ दो। खुजूहु फगुल्लू, पकड़ो इसे, बेड़ियों में जकड़ दो। सुम्मल जहीमा सल्लू, फिर जहन्नम में फेंको। सूरह अल-हाक़ा 29वां पारा सिर्फ आयतों का तर्जुमा है। ये बड़ी हसरत होगी बंदे की कि ना हिसाब का पता होता, ना किताब का पता होता, क्या रिजल्ट आउट हुआ है पता ही ना चलता, दिया ही ना जाता, मौत काम तमाम कर देती। अल्लाह कहते हैं नहीं, जब दुनिया में आए हो शऊर अल्लाह ने दिया है, देखने, सुनने, सोचने, बोलने, पकड़ने, चलने, सारी ताकतें, कुव्वतें अल्लाह ने अता की हैं। तो इसका मतलब है हिसाब भी होगा, किताब भी मिलेगी, और उसी के मुताबिक जजा और सजा भी होगी। और जो हसरतों का एक लंबा तांता बंधा हुआ है, इससे अगर बचना है तो अल्लाह और उसके रसूल की छतरी के नीचे आ जाओ। अल्लाह मुझे आपको तौफीक दे। वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह।